हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा दो लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। क्या है, बहुत सारी ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, सुना है ना, टेलीस्कोप या दूरदर्शी या माइक्रोस्कोप, इसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। ये प्रकाश के उपकरण है, ऑप्टिकल डिवाइस। तो इनमें क्या लेंसेस होते हैं और एक से ज्यादा लेंस होते हैं। इनमें क्या होता है, एक से ज्यादा लेंस होते हैं। तो उन लेंसों का एक संयोजन होता है, दो इन डिवाइसों में लेंसों का संयोजन होता है। तो लेंसों का संयोजन होता है, एक से ज्यादा लेंस, मतलब एक से ज्यादा लेंस। तो एक से ज्यादा लेंस होते हैं तो उसे कहते हैं हम लेंस निकाय। उसे हम क्या कहते हैं, लेंस निकाय, लेंस सिस्टम। लेंस सिस्टम। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा लेंस है। तो आप जो समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, जैसे दो अ, दो रेजिस्टेंस होते हैं, दोनों रेजिस्टेंसों को मिलकर के क्या होता है, एक बड़ा लेंस रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी में एक उदाहरण दिया है मैंने आपको। ऐसे ही मैं आपको मैकेनिक्स में उदाहरण दूं, दो स्प्रिंग होती हैं। तो दो स्प्रिंगों को एक साथ लगा दें तो एक ज्यादा पावर की एक स्प्रिंग के बराबर समतुल्य हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, समतुल्य हो जाती हैं। ऐसे दो लेंसों का संयोजन कर दें तो उनका भी क्या कहेंगे हम, एक मिलकर के बड़ा लेंस का एक संयोजन या समतुल्य हो जाता है। वो हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो दो लेंसों का संयोजन क्या होता है, एक ज्यादा बड़ा लेंस, बड़ा का मतलब पावर का लेंस। पावर हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर एक सिस्टम या लेंस निकाय है जिसमें हमारे पास दो लेंस हैं। तो दो लेंस का निकाय है। दो लेंसों का निकाय। तो क्यों बनाते हैं वैसे दो लेंसों का निकाय, क्योंकि एक लेंस से अगर हम किसी, जैसे सूक्ष्मदर्शी का केस है, एक लेंस से हम किसी वस्तु को देखें और सूक्ष्मदर्शी से वस्तु को देखें तो सूक्ष्मदर्शी से ज्यादा हमको वस्तु क्लियर दिखाई देती है, तो पावर बढ़ जाती है। तो पावर बढ़ाने के लिए करते हैं। तो दो लेंसों का निकाय का एक सिस्टम का मैं एक सिंपल सा चित्र बनाता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए एक लेंस है और ये इस लेंस की मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इसका पोल है। तो हम दो लेंस लेंगे तो पहले लेंस का पोल O1 मान लेते हैं, और एक दूसरा लेंस, ये लेंस, ये मान लीजिए ए बी लेंस है, ए, और चलो ए पॉइंट मान लेता हूँ इसका, ये ऊपर का। और ये एक दूसरा लेंस, दोनों लेंस क्या है, उत्तर लेंस है, डबल 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 साइड के उत्तर लेंस हैं। तो ये दूसरा लेंस है, तो ये दूसरा लेंस है, और ये दोनों लेंस आपस में एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखे हुए, और ये इसका पोल O2 है, और दोनों की मुख्य अक्ष सेम है। तो मुख्य अक्ष है ये वाली जो सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस। और O1 और O2 के बीच की दूरी क्या है, D है। तो D दूरी पे रखे हुए हैं। तो ये हमारे पास एक सिस्टम हो गया लेंस का, दो लेंसों का संयोजन। अब हम इससे देखते हैं कि इससे किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, किस तरह इसकी पावर बढ़ती है, हम वो देखते हैं।
तो मैं ये मानता हूं कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण ये आ रही है, ये तो इस लेंस पे ये ए बिंदु पे टकराती है। तो हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, एक लेंस होता तो इसके फोकस में से होके गुजरती। पहले तो अगर ये लेंस नहीं होता तो क्या होता, ये लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण क्या होती, सीधी चली जाती। किधर चली जाती, दोनों लेंस नहीं होते तो सीधी इस तरफ चली जाती। डॉट 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 लाइन है ना, इस तरफ ये सीधी निकल जाती। चूंकि ये लेंस है, अब लेंस है तो लेंस क्या करता है, अपवर्तन करता है। लेंस क्या करता है, लेंस क्या माध्यम चेंज होता है ना लेंस में, तो अपवर्तन या रिफ्रैक्शन करता है। रिफ्रैक्शन में ये प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, तो इसका विलंब इस पे लंब डालें तो इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा कहीं। तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब से इस तरह की तरफ झुक जाएगी, तो ये सीधी न जा करके ये प्रकाश की किरण इस तरफ चलेगी। तो ये अगर लेंस नहीं होता तो जाती, और ये लेंस है तो इसलिए जा रही है। तो ये लेंस में यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक विचलन हो गया। क्या हो गया, अभी इस लेंस से विचलन हुआ। अब यहाँ पर ये हम मानते हैं ये h1 ऊंचाई पर आकर टकराती है। कितनी ऊंचाई पर आकर टकराती है, h1 ऊंचाई पे। अब ये इस दूसरे लेंस पर यहाँ पर आती है, और ये इससे यहाँ पर ये मान लेते हैं h2 ऊंचाई पर आके टकराती है। कितनी ऊंचाई पे, h2 ऊंचाई। अब चूंकि अगर ये लेंस नहीं होता, दूसरा वाला भी, ये वाला लेंस नहीं होता, ये दूसरा है ना, ये L2 लेंस नहीं होता, ये L1 लेंस मान लेते हैं। तो L2 लेंस नहीं होता तो ये किरण क्या जाती, सीधी जाती और यहाँ पे आके टकरा जाती है। तो ये यहाँ पर आके टकराती, तो इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ F2 डैश मान लेता हूँ। अब चूंकि ये लेंस है तो इस लेंस के कारण ये यहाँ से आने के बाद फिर ये एक बार और झुकेगी, और ये इस डॉटेड लाइन की तरफ न जा करके, इस डॉटेड लाइन की तरफ न जा करके ये इस तरफ जाएगी। तो ये इस लेंस से ये यहाँ पर विचलित हो गई इस तरफ, और ये मान लीजिए दूरी मैं मान लेता हूँ, इस पॉइंट को F मान लेता हूँ। तो ये लेंस क्या हुआ, दो बार विक्षेपण हुआ। इस दो लेंस हैं, कितने लेंस हैं, दो लेंस, दो बार क्या करते हैं, ये विक्षेपण करते हैं, डेविएशन। पहली बार इस एंगल से डेविएशन होता है, और दूसरी बार इस एंगल से डेविएशन होता है। तो पहले डेविएशन मान लीजिए डेल्टा 1 मान लेता हूं, और दूसरे डेविएशन को डेल्टा 2, ये एंगल डेल्टा 1 मान लेता हूं, और ये एंगल डेल्टा 2 मान लेता हूं। तो ये देखिए, ये डेल्टा 2 एंगल है ना, ये वाला, ये तो अब कुल जो वो हुआ इनका विक्षेपण, मैं ऐसा करता हूँ, कुल के लिए इस लाइन को, जो ये वाली लाइन है, इसको पीछे बढ़ाता हूँ। ये पॉइंट, ये पॉइंट मान लेता हूँ बी है। ये कौन सा पॉइंट है, बी। और ये बी एफ, इस बी एफ को पीछे बढ़ाता हूँ। क्या करते हैं, बी एफ लाइन को पीछे बढ़ाते हैं।
कहाँ तक बढ़ाते हैं? ये बी एफ ये लाइन है, एफ से और ये बी तक की लाइन को मैं पीछे बढ़ाता हूँ। तो ये मैंने ये लाइन खींची और ये इसको प्रारंभिक दिशा को H2 तक काट दी। कहाँ तक बढ़ाते हैं? H2 तक बढ़ाते हैं। तो अब आप देखिए, प्रारंभ में ये किरण इस तरफ आ रही थी। तो ये किरण इस तरफ आई थी, तो ये ए से और ये H2 तक ले मानता हूँ, ये लेता हूँ मैं, ये H2 तक आ रही थी। ये ए से, ये ए से ये H2 तक आ, H2 से ये विक्षेपित हो गई और ये नई जो लास्ट किरण है ना, अंतिम दिशा, तो ये तो क्या है? प्रारंभिक दिशा, इनिशियल डायरेक्शन। और ये क्या है? किरण की अंतिम दिशा, फाइनल डायरेक्शन। और इन दोनों के बीच जो कोण है, ये कुल विक्षेपण है। ये क्या है? ये कोण कुल विक्षेपण है। तो इन दोनों के बीच जो कोण है वो कौन सा है? ये कुल विक्षेपण डेल्टा है। तो अब हम देखिए एक ट्रायंगल में ये और डेल्टा ये है और ये क्या है? ये डेल्टा 2 है। ये एंगल कहता है डेल्टा 2 है, क्योंकि ये किरण इधर आई और इधर से फिर ये इधर की तरफ विक्षेपित हो गई। तो अगर नहीं होती तो सीधी दिशा में जाती ये इधर और गई इस तरफ। जाती किधर? BF2 डैश की तरफ जाना था। दूसरे लेंस से अपवर्तन पश्चात, आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसको जाना किधर था? किरण को जाना था किस तरफ? BF2 डैश की दिशा में जाना था। जाना था किस तरफ? BF2 डैश दिशा में, अगर लेंस नहीं होता तो। और गई किस तरफ? गई किस तरफ? BF दिशा में। किस दिशा में गई? BF दिशा में। ये लेंस नहीं होता तो, लेंस की एब्सेंट में, और ये लेंस की प्रेजेंस में। तो दूसरे लेंस से कितना विचलन हुआ? डेल्टा 2। तो ये दोनों के बीच में एंगल है ना, ये दोनों के बीच में एंगल डेल्टा 2। और ये डेल्टा 2 एंगल इस डेल्टा 2 एंगल के बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण है। बी के दोनों तरफ एकांतर कोण है। तो अगर अपन ट्रायंगल AH2 और B में लें, कौन सा ट्रायंगल? AH2 और B ट्रायंगल लें, तो A तो ये है, H2 इधर है और B किधर है? यहाँ पर है। ये ऐसे ट्रायंगल है। ये एंगल डेल्टा 1 है, ये एंगल डेल्टा 2 है। तो ये वाला इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? डेल्टा होगा। तो एक्सटर्नल एंगल डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये कुल मतलब टोटल डेविएशन बाय टू लेंसेस, कुल विचलन।
दो लेंसों के द्वारा। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब देखिए हमने लास्ट टर्म पे आपको बताया था कि यदि किसी लेंस में, ये लेंस है मान लीजिए, ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, इस पे h1 ऊंचाई पर कोई किरण आके टकराती है, ये समानांतर नहीं, कैसी भी किरण हो, ये h1 ऊंचाई पे आके टकराती है। तो ये जो इसका विचलन है, विचलन कौन सा हो गया, ये डेल्टा विचलन हो गया, इधर जाना था गई इधर। तो डेल्टा बराबर ये ऊंचाई h अपॉन इसकी फोकल लेंथ, ये विचलन का ये फॉर्मूला है, ये विचलन का फॉर्मूला लास्ट टर्म पे बताया मैंने, पिछले लास्ट लेक्चर में ये बताया था मैंने आपको। तो अब हम यहाँ देखें कि इस फॉर्मूले से ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आती है, इस फिगर में देखते हैं, फिगर हमको ये देखना है। तो ये डेल्टा 1 है और इसकी फोकल डिस्टेंस है, इसकी फोकल डिस्टेंस मान लीजिए f1 है और इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी है, f2 है। तो अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज और बताते हैं, ये H2 को मैं यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइन खींचता हूँ, ये लाइन, ये H2 से मैं इस पे लंब डालता हूँ, ये P2 लंब हो गया। तो ये H2 से मैंने लंब डाला, ये P2 हो गया। तो अब हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान निकालेंगे। यहाँ डेल्टा 1 को देखें, तो ये डेल्टा 1 H1 और F1 डिस्टेंस है, और F1 तो इसकी फोकल डिस्टेंस है, और H1 दूरी पर ये टकराती है, ऊपर टकराती है। तो डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया, H1 अपॉन F1। तो डेल्टा 1 बराबर H1 और F1, ये फार्मूला नंबर 1 मान लिया। ऐसे डेल्टा 2 ये एंगल है ना, ये देखिए डेल्टा 2 ये H2 दूरी पे टकराती है यहाँ से, मुख्य बिंदु पोल से। H2 दूरी पर ये टकराई और F2 इसकी फोकल लेंथ है। तो डेल्टा 2 बराबर H2 अपॉन F2। तो डेल्टा 2 बराबर H2 अपॉन F2, ये फार्मूला नंबर 2 है। अब देखिए मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एक चीज चल रहे हैं, किरण इस दिशा में आ रही है पहले है, और इस H2 बिंदु से इस डेल्टा एंगल के विचलन के पश्चात ये फाइनल दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है, ये अंतिम दिशा में जा रही है, और ये इनिशियल प्रारंभिक दिशा में आ रही है। तो ये H2, अगर मान लीजिए मैं एक काल्पनिक लेंस मानूं जो H2 पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, H2P2 एक काल्पनिक लेंस है। क्या मानते हैं हम, H2P2 एक काल्पनिक लेंस मान, जो H2P2 पर यहाँ रखा हुआ है, H2P2। तो ये यहाँ पर H1 ऊंचाई पर किरण टकराती है और इधर चली जाती है, और इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी फोकल डिस्टेंस क्या है, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं कितनी है, F मान लेते हैं। तो ये चीज आप एक समझिए आपको। तो अब हम H ऊंचाई पर किरण आके टकराती है, तो डेल्टा को हम क्या मान लेते हैं, इसके द्वारा यानी कि काल्पनिक लेंस के द्वारा किया गया विचलन बराबर H अपॉन H1 अपॉन F, क्योंकि H1 कितनी दूरी है मुख्य अक्ष से, ये H1 की मुख्य अक्ष से ऊंचाई कितनी है, H1 के बराबर है। तो डेल्टा बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 3।
तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे इन 3 इक्वेशंस को और चित्र की ज्यामिति को काम में लेके आगे फोकल डिस्टेंस का वो करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है।